नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत कुमार आप सभी का हिंदी क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं रीतिकालीन सीरीज नंबर फर्स्ट। प्रश्न संख्या 1। रीतिकाल में ऐसे कौन कौन से कवि हुए हैं जिन्होंने सतसई परंपरा में अपना योगदान दिया है। हमारे सामने 5 कवि आते हैं जिन्होंने रीतिकालीन परंपरा में सतसई लिखी है। सबसे पहले आता है मतीराम, बिहारी, रसनिधि, बेताल, सतसई। बेताल ने किस नाम से लिखा है? बेताल विक्रम सतसई के नाम से उन्होंने लिखा है वृंत। ये 5 कवि हैं, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने रीतिकालीन परंपरा में सतसई लिखी है, या कौन से ऐसा कवि है जिन्होंने सतसई नहीं लिखी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा। 3 रचना होंगी जिन्होंने सतसई लिखी होगी, 3 रचनाकार होंगे जिन्होंने सतसई लिखी होगी, और 1 रचनाकार होगा जिन्होंने सतसई नहीं लिखी होगी। आपको पता होना चाहिए रीतिकाल में किस कवि ने सतसई लिखी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अब आता है हमारे सामने नक्सिक वर्णन। ये नक्सिक वर्णन रीतिकाल में किस किस कवि ने किया है? 6 कवि हैं हमारे सामने, 6 रचनाकार हैं, 6 रीतिकालीन आचार्य हैं जिन्होंने नक्सिक वर्णन किया है। नक्सिक श्रृंगार का वर्णन किया है, जिसमें आ जाते हैं हमारे कुलपति मिश्र आ जाते हैं, मंडन आते हैं, श्रुति मिश्र आते हैं, नृप शंभु आते हैं, सेवादास आता है, चंद्रशेखर वाजपेयी आते हैं। याद रखिएगा 6 कवि हैं, 6 रचनाकार हैं, 6 रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने नक्सिक वर्णन किया है। नक्सिक वर्णन कुलपति मिश्र ने, मंडन ने, श्रुति मिश्र ने, नृप शंभु ने, सेवादास ने, चंद्रशेखर वाजपेयी ने। ये हमारे सामने 6 कवि हैं, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सस्से की तरह इसमें भी पूछ लेता है। 4 कवि हमारे सामने होंगे जिसमें से 3 कवियों ने नक्सिक वर्णन किया होगा और एक कोई कवि होगा जिसने नक्सिक वर्णन नहीं किया है, वो पूछ लेगा। आपको पता होना चाहिए 6 कवि हमारे सामने हैं जिन्होंने नक्सिक वर्णन किया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आते हैं हम, आपने देखा होगा रीतिकालीन रचनाओं में बहुत सी रचनाओं के साथ में प्रकाश जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ उन महत्वपूर्ण रचनाओं को छांटा है जिनके अंतर्गत प्रकाश लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ अधिकांश प्रकाश के कारण बच्चा गलत कर देता है। काव्य प्रकाश, आप देख रहे हैं काव्य प्रकाश, एक काव्य का प्रकाश है। चिंतामणि जी की रचना है। अब एक प्रकाश में हमारे अलंकार लग गया, अलंकार प्रकाश हो गया, तो ये भूषण जी की रचना है। आप याद रखिएगा भूषण अलंकार एक क्या कहते हैं, ओज के रचनाकार के कवि माने जाते हैं, ओज। तो अलंकार का संबंध भूषण से जोड़िएगा। छंद का प्रकार, छंद भिखारी से जोड़िएगा। और एक रचना है, देखिए कितना बारीक अंतर है, छंद हृदय प्रकाश है और यहाँ छंद प्रकाश है। छंद हृदय प्रकाश भूषण जी की रचना है और अनुभव का प्रकाश जसवंत के पास है। अब ये देखिए जसवंत, आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि जसवंत हमारे विदेश मंत्री रहे थे जिन्होंने जिन्ना पे किताब लिखी थी और काफ़ी आलोचना हुई थी। तो उनके पास में, जसवंत के पास में क्या है? अनुभव का प्रकाश है, अनुभव है, तो उसके साथ में प्रकाश है भूषण मैंने बताया था। अलंकार ओज के कवि हैं, तो अलंकार प्रकाश भूषण जी का है और छंद हृदय प्रकाश भूषण का है। भिखारी के पास छंद है पर हृदय नहीं है, याद रखिएगा। इस तरीके से आप जोड़ के आप इन रचनाओं को याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। अब विनोद। रीतिकालीन में ऐसी बहुत सी आपके सामने रचनाएं आई होंगी जिनके पीछे विनोद लिखा हुआ है। आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि कौन सी रचनाओं को याद करें, कौन सी रचना नहीं थी विनोद। तो हमने यहाँ पे वही महत्वपूर्ण रचनाओं को छांट के अलग किया है। हमारे सामने ये कुछ रचनाएं हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। अनुप्रास विनोद है। अनुप्रास विनोद किसकी रचना है? श्रीपति जी की। याद रखिएगा श्रीपति जी। अनुप्रास के साथ में विनोद कौन कर रहा है? श्रीपति जी कर रहे हैं। वो रस के साथ में विनोद राम सिंह जी ने किया है। काव्य के साथ विनोद प्रताप शाही ने किया है। रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी ने किया है। भक्ति विनोद श्रुति मिश्र जी ने किया है। याद रखिएगा ये बहुत कंफ्यूजन के क्वेश्चन है जो अक्सर 100% आपके गलत हो जाते हैं, है ना। तो इनको आप एक रजिस्टर में बार बार लिख के याद कीजिएगा। एक आप नोट्स बना लीजिएगा अलग से कि अनुप्रास विनोद किसका है? श्रीपति जी का है। श्रीपति जी का अनुप्रास विनोद है। जब तक आप बार बार लिख के याद नहीं करेंगे ये आपके कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा, कन्फ्यूजन बना रहेगा।
ये पांच हमारी रचनाएं हैं जिनके साथ में विनोद जुड़ा हुआ है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा रचना का नहीं है, कौन सी रचना किसके साथ में है। आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, विनोद उसकी रचनाओं में था तो उसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा, ये रचनाएं विनोद के साथ में बहुत लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। रीतिकालीन कवि। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की तरफ देखते हैं हम। एक हमारी वो रचना थी जो विनोद के साथ में कवि हृदय विनोद ग्वाल कवि का, याद रखिएगा ग्वाल कवि ने कवि हृदय विनोद भी लिखा है। प्रश्न संख्या 5 की ओर देख लेते हैं। रस विलास से संबंधित रीतिकालीन काव्य। अब रस विलास को लेके हमारे सामने 4 कवि हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाते हैं चिंतामणि, देव, मंडन और बंधीजन। ये हमारे सामने 4 महत्वपूर्ण कवि हैं। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि किस रचनाकार ने रस विलास नहीं लिखा है। आपके सामने 4 कवि होंगे, तो एक इसमें से ऐसा कवि होगा जिसमें रस विलास नहीं लिखा है। आपको पता होना चाहिए रस विलास किस किस कवि ने लिखी है। आपके सामने 4 कवि हैं, याद रखिएगा। चिंतामणि ने रस का विलास किया है, देव ने, मंडन ने, बंधीजन ने। इन 4 कवियों ने रस विलास किया है, रस विलास लिखा है। रीतिकालीन के बहुत प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण कवि हैं ये चारों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। अब आ जाता है सागर शब्द को जोड़कर कौन से ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने रचना लिखी है। सागर को जोड़ के, सागर हमारा सेम है, तो सागर एक श्रृंगार का सागर है और एक रस का सागर है। श्रुति मिश्र जी ने श्रृंगार, याद रखिएगा मिश्र जी श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार करके सागर कर रहे हैं, और श्री की पति हैं वो रस में डूबे हुए हैं, याद रखिएगा। रस श्री का संबंध किससे हो गया, रस से हो गया। श्री देवी कर लीजिए, जैसे भी आप है श्री, एकदम रस श्री देवी से जोड़ लीजिए इसका संबंध, इसका श्री देवी रस से संबंधित हो गई। श्रुति मिश्र हैं, वो श्रृंगार कर रहे हैं, मिश्र जी श्रृंगार कर रहे हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा। अब आ जाता है हमारा रस को लेके 2 रचनाएं हुई हैं, रस रहस्य और रस विनोद है। दोनों देखिए कितने बारीक अंतर है दोनों में। अक्सर बच्चे यही गड़बड़ हो जाता है, यही गलती हो जाती है, कंफ्यूजन में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। आप याद रखिए, रस का रहस्य है, जब रहस्य की बात कर रहे हैं, रस का रहस्य किसने खोजा, रघुनाथ जी ने खोजा। और देखिए रघुनाथ और राम सिंह दोनों सेम है, एक ही नाम है। रघुनाथ जी ने रघु जी ने रस का रहस्य खोजा है, रघु ने, नाथ ने, समझ लीजिए नाथ ने रस का रहस्य, नाथ के साथ में रघुनाथ ने रस का रहस्य, और रस के साथ में विनोद कौन कर रहा है, राम सिंह ने किया है। राम सिंह आते हैं, वो विनोद कर रहे हैं, राम सिंह आके विनोद कर रहे हैं, और रघुनाथ क्या कर रहे हैं, रस का रहस्य खोज रहे हैं वो बेचारे, और विनोद कौन कर रहा है, राम जी हमारे विनोद कर रहे हैं। याद रखिएगा, राम सिंह आ गए। सिंह जो है वर्तमान से संबंधित नाम है ना, तो इसको हम सिंह, आज हम देखते हैं सिंह क्या कर रहा है, विनोद कर रहा है। और रघुनाथ हमारा, इसको हम अपने पाश्चात्य की ओर देख सकते हैं कि रघुनाथ जी हमारे रहस्य की खोज कर रहे हैं, वन में गए हैं रघुनाथ जी, और सिंह साहब हमारे विनोद कर रहे हैं। चलिए हम देख लें, प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, विलास से संबंधित रीतिकालीन काव्य। अब विलास से संबंधित बहुत सारे रीतिकालीन काव्य लिए गए हैं, है ना, इसको आपको याद करना होगा। रस विलास किसका है, बंधीजन का है। बंधीजन ने क्या लिखा है, रस का विलास किया है। ये हमने पहले भी ऊपर भी इन सब का जिक्र किया था कि इन 4 रचनाएं थी जिसमें से इन लोगों ने विलास कर लिखा था। यहाँ पे आप देख लेते हैं, गोविंद का संबंध किससे हो गया, किशन कवि के साथ में हो गया, है ना। गोविंद का संबंध आप किशन से जोड़ेंगे, तो गोविंद ने किशन ने विलास किया है। काव्य का विलास प्रताप शाही परिवार के एक सदस्य हैं, काफी रईस प्रतिष्ठित परिवार से हैं, तो काव्य के साथ में विलास कर रहे हैं प्रताप। याद रखिएगा, प्रताप शाही जी काव्य के साथ में विलास कर रहे हैं। ब्रज का संबंध हो गया अमीरदास से, अमीर है तो इसलिए ब्रज में है तो वहाँ पे विलास हो रहा है, जो अमीरात में होगा। विक्रम विलास श्रीपति जी ने किया है, श्रीपति जी ने विक्रम के साथ में विलास किया है। श्रृंगार का विलास सोमनाथ में क्या हो रहा है, सोमनाथ को आप जानते ही हैं, श्रृंगार विलास होता है, श्रृंगार विलास सोमनाथ में हो रहा है। आनंद का विलास किसने किया है, जसवंत जी ने किया है। जसवंत ने क्या है, आनंद के साथ में विलास किया है, याद रखिएगा। आनंद विलास
जसवंत ने क्या है, मैंने पूर्वी बताया था, जसवंत को आप विदेश मंत्री से जोड़ सकते हैं, विदेश मंत्री जी रहे हैं। तो जिन्ना के ऊपर इन किताब लिखने के कारण इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, और इन्होंने जो है अब आनंद की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आनंद के साथ में विलास कर रहे हैं। याद रखिएगा, कैसे भी आपको इसको मेमोराइज रखना है अपने आप को। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। अब आप देख रहे हैं रीति काल में 3 प्रकार के कवि आपके सामने आते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? हमारे सामने 4 रीति मुक्त कवि हैं। इन चारों को आसानी से आप याद कर सकते हैं। घनानंद, बोधा, आलम, प्रेम की पीढ़ी के कवि माने जाते हैं, है ना। और ठाकुर एक हमारे सामने आ जाते हैं, ठाकुर। ठाकुर का स्थान रीतिकालीन बंद मुक्त कवि के रूप में आता है। याद रखिएगा, ये मुक्त कवि हैं, किसी की इन्होंने नहीं सुनी, किसी की बंदिशों में नहीं रहे, अपना मुक्त रूप से रचनाएं की हैं। 4 कवि हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवियों में हमारे सामने ये कुछ कवि आए हैं हमारे सामने। रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन से हैं? याद रखिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सबको आपको याद रखना होगा। चिंतामणि, चिंतामणि मणि है, तो आप देखिए बंद है ना, बंद है, एकदम त्रिभुज के आकार की मणि होती है, इस तरीके की बंद है, इसको आप याद रखिए, बंद है तो चिंतामणि की है। भूषण ओज के कवि मैंने बताया था, है ना, बंद है, भूषण ओज के कवि हैं, राजा की प्रशंसा में लगे हुए हैं, तो बंद रूप से रचना कर रहे हैं। आपके सामने एक मतीराम जी आते हैं, मतीराम मती है, तो बंद है, समझदार है, रीतिकालीन आचार्य हैं, है ना। तो मती है, बुद्धि है, तो राजा की प्रशंसा में अपना जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जसवंत हैं, ये भी आप इसको इस तरीके से याद रखिए, विदेश मंत्री रहे हैं, आप सब जान ही रहे हैं, विदेश मंत्री हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो पार्टी से जुड़े रहे हैं, पार्टी से बंध के रहे काम किया है उन्होंने। जसवंत सिंह बंधे हुए कवि हैं, रीतिकालीन बंध कवि हैं। तोष कवि, है ना, तोष कवि हैं। कुलपति मिश्र कवि हैं, आपके सामने मिश्र जी हैं, मिश्र हैं, मिश्र जी हैं, मिश्र जी भी रीतिबद्ध के कवि हैं, बंध के कार्य कर रहे हैं रीतिबद्ध के। देव हैं, देव भी देव हैं, ये भी बंधी हुई परिपाटी में काम कर रहे हैं। कि एक बंधी हुई परिपाटी है, पूजा इस तरीके से की जाती है, देव की आराधना इसी तरीके से की जाती है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं है ना। तो देव हैं, रीतिबद्ध के कवि है। भिखारी, आपके सामने एक भिखारी दिखाई दे रहा है, ये भी रीतिबद्ध कवि हैं। और पद्माकर जी, पद्माकर आते हैं, ये भी रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है जी, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इसमें से आप पूछ लेगा। आपके सामने भी उसी तरीके से 4 प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि है या कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है, इस तरीके से वो पूछ लेगा। आपको ये सारे पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे 2-3 बार वीडियो, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, रीति सिद्ध कवि। अब रीति सिद्ध कवि, है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। रीति सिद्ध कवि, अगर आपने ये दोनों रीति मुक्त कवि और रीतिबद्ध कवि अच्छे से याद कर लिया, तो आप ये समझिए जो बचा कुचा कवि है वो रीति सिद्ध कवि है। सेनापति भिखारी लाल, भिखारी लाल 2 हुए हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, एक भिखारी है, एक भिखारी लाल है। रसनिधि, एक रसलीन था ऊपर, याद रखिएगा, रसनिधि और रसलीन में अंतर कर लीजिएगा, है ना। ग्रंथ कवि हो गया, नृपशंभु हो गया, निर्वाज हो गया, कृष्ण कवि हो गया, राम सहाय हो गया। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तीनों को। सेनापति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों को ध्यान रखिएगा, सेनापति, भिखारी और रसनिधि, है ना, इन तीनों को ध्यान रखिएगा। सेनापति है, ऊपर भिखारी था, एक भिखारी लाल है, रसनिधि है और रसलीन था ऊपर, याद रखिएगा। ये रीतिकालीन सिद्ध कवि है, सिद्ध कवि है। धन्यवाद। आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं रीतिकालीन सीरीज नंबर 2 के साथ में। धन्यवाद।